जय महाकाल। मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। उसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है कौन सा है। एसएससी के ग्रेजुएशन लेवल पे ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर से ये प्यारा सा क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलिए देखिए इस तरह का क्वेश्चन यदि आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप आदित्यपुरम में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टडी रिलेटेड जितना भी ग्रुप है उसमें सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथमेटिक्स का आदित्यपुरम पे, जिसमें जाके आप बेसिक क्लास जो है उसका वीडियो देख लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने से क्या होगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रमागत। ठीक है, क्रमागत किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि यदि हम बोले 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 ये जो है क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आ गया प्राकृत संख्या। यहां पे कौन सा टर्म आ गया, प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। हिंदी में यदि कहा जाए तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा देखिए गिनती कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। जैसे कि ये क्रॉस का हम सिंबल बनाए तो कितना सिंबल है ये टोटल 3 सिंबल है। तो हम लोग कहां से स्टार्ट किए, 1 2 3। सोचिए सपोज यदि हम गलत स्टार्ट करें, यहां 5 से स्टार्ट करें, 5 6 7 हो जाएगा ना, रिजल्ट हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लोग गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। अब समझिए कि प्राकृत संख्या कोई भी जहां 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, अनंत तक। ठीक है, डैट डैट डॉट डॉट करके एज ऑन टू इंफिनिटी। एज ऑन मतलब इसी तरह आगे बढ़ते हुए अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा अनंत तक जाएगा। अब देखिए कि प्राकृत संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए, यदि 1 में 1 जोड़ देंगे तो जो हमें अगली संख्या मिलती है, अगली संख्या क्या मिलती है, 2 मिलती है। तो 2 जो है क्रमागत संख्या हो गया। यानी कि लगातार संख्या एक एक करके यदि आगे बढ़ा जाए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से यदि आगे बढ़ा जाए तो इस तरह के संख्या को क्या कहेंगे, क्रमागत संख्या कहेंगे। ठीक है, तो हम क्रमागत संख्या समझ गए, प्राकृत संख्या समझ गए। अब देखिए 5 से विभाज्य, हमें कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है कि 5 से विभाज्य यानी कि जिसमें 5 से भाग लगे, जिसमें क्या हो, 5 से भाग लगे। तो ऐसी संख्या जो है क्या है जिसमें कि 5 से भाग लगे, हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम उसे लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं लेट x वो संख्या है, ठीक है, कि जिसमें जो है 5 से भाग लग सकता है। देखिए किसी भी संख्या में भाग किससे लगता है, उसके मल्टीपल से भाग लगता है। किसी भी संख्या में भाग किससे लगता है, उसके मल्टीपल से लगता है। अच्छा मल्टीपल क्या है, आज के वीडियो में जो है ना ये सारा चीज हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अभी के लिए आपको बता दें कि यदि किसी संख्या में 5 से भाग लग रहा है, ठीक है, तो वो 5 का मल्टीपल है, यानी कि 5 के गुने के फॉर्म में है। 5 गुना 1 यदि 5 लिखेंगे तो इसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यदि फिर 5 का मल्टीपल लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। मल्टीपल मतलब गुना करने के बाद जो आता है। ठीक है, 5 का मल्टीपल और दूसरा मल्टीपल 10 हो गया। 5 का तीसरा मल्टीपल लेते हैं, 15 हो गया। ये सारे मल्टीपल्स में जो है 5 से भाग लग जाता है पूरा पूरा। ठीक है, तो इस सब चीज को हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले मान लीजिए कि पहला मल्टीपल्स क्या है, x है। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरा मल्टीपल जो भी होगा तो उसमें कम से कम 5 तो ऐड करेंगे। उसमें कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए 5 से विभाज्य 3 क्रमागत, तो पहला मान के चलिए 5 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस चीज को समझिए। ठीक है, यदि पहली संख्या हम मान लिए कि क्या है, 5 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अच्छा 10 कैसे हो गया, कि पहली संख्या जो हम माने, जैसे 5 माने ना, तो 5 में हम फिर से 5 जोड़े तभी तो हमें 10 प्राप्त हुआ। दूसरा मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या किए, सेम एग्जैक्ट संख्या को उसी संख्या में जोड़ दी। फिर तीसरे मल्टीपल पे जाने के लिए यानी कि 10 से 15 पे जाने के लिए क्या करेंगे, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे। तो 5 ऐड करते जाएंगे, उसका मल्टीपल हमें मिलते जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें जो क्वेश्चन दिया, पूछा गया है, कहा गया है 3 क्रमागत
संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है तो सबसे पहले हम x मान लीजिए, तो दूसरे x पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 में जो है, यदि x में जो है 5 ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हमारी दूसरी हो जाएगी। और तीसरी क्या हो जाएगी, देखिए ये तो हमारी दूसरी संख्या है, ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या और ये हमारी तीसरी संख्या। अब देखिए जैसे कि पहली संख्या था उसमें 5 ऐड किए, दूसरी संख्या मिल गया, अब दूसरी संख्या में फिर 5 ऐड करेंगे, इसमें कितना ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, तीसरी संख्या मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगी, तीसरी संख्या। तो ये हमारी तीसरी संख्या होगी। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, और तीनों संख्या जो है क्या है कि क्रमागत है, एक दूसरे के बाद आ रहा है, एक दूसरे के बाद आ रही है, ठीक है। तो कहता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो चलिए भैया ये ही संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सपोज x से 5 ज्यादा, x से 10 ज्यादा, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा है, यानी कि x से 10 ज्यादा है, जो कि x से जो 5 ज्यादा है वो बड़ी होगी, नहीं, जो x से 10 ज्यादा है वो सबसे बड़ी होगी, तो ये वाला संख्या जो है सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अब कहता है हमारे प्रश्न पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सबका योग दिया हुआ है, इस सबका योग यानी कि सबको जोड़ दीजिए, x जोड़ 5 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 5, इस सबको जोड़ने के बाद 225 आ रहा है, ये क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। तो सिंपली हम क्या किए, इसको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद देखिए अब x x x, ठीक है, एक टर्म लग रहा है, तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए, 3x हो गया। अब देखिए 5 और यहाँ 5 5, ठीक है, यानी कि 15, 5 5 10 5 15, ये एक टर्म था, इसको एक साथ जोड़ दिए, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 225। हम अगले इक्वेशन पे आए, ये इक्वेशन। अच्छा देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। अच्छा देखिए ये जो 3x लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें x को क्या कहते हैं और ये 3 को क्या कहते हैं और ये 15 जो है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है आपको पहले से मालूम हो, यदि पहले से मालूम है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं मालूम है तो सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यदि कोई चीज संख्या और अल्फाबेटिक दोनों फॉर्म में रहे, ठीक है, तो आगे में जो रहता है उसे हम लोग कोफिशिएंट करते हैं, आगे में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट करते हैं, यानी कि 3 जो है कोफिशिएंट हो गया, 3 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, और उसके बाद जो है उसे हम लोग वेरिएबल करते हैं, यानी x क्या है, इसमें वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, यानी कि जो चीज बदलता है, जैसे x का वैल्यू बदल जाएगा, मान के चलिए x बराबर हम 2 मान लिए, x बराबर 3 मान लिए, वैल्यू बदल सकता है ना, लेकिन 3 का वैल्यू बदलेगा क्या, नहीं बदल सकता है, 3 मतलब 3, ठीक है, काउंटिंग वैल्यू जो है अपना, ये एग्जिस्टेंस वैल्यू जो है अपने वैल्यू को नहीं छोड़ेगा, 3 मतलब क्या, हमेशा 3, ठीक है। तो 3 जो है कोफिशिएंट है और x जो है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। जब देखिए संख्या और अल्फाबेटिक यानी a से लेके z तक दोनों चीज एक साथ रहे, तो ऐसे टर्म में क्या होता है कि आगे जो रहता है उसे कोफिशिएंट करते हैं, और उसके बाद a से लेके z तक का जो भी टर्म होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग वेरिएबल करते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये 15 देखिए, इसमें तो x लगा नहीं है, a से लेके z तक कोई चीज इसमें नहीं लगा हुआ है। जब इसमें a से z तक कोई चीज नहीं लगा हुआ हो, ये चीज जो है अपने आप में क्या है, ये स्वतंत्र है, ठीक है। जब कोई डिजिट स्वतंत्र रहे, ठीक है, यानी फ्री फॉर्म में रहे, तो इसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो देखिए इस तरह के इक्वेशन में, अच्छा ये भी देखिए स्वतंत्र, ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए इस तरह के इक्वेशन अब जब भी आप देखिए तो अपने माइंड में जो है कंज्यूम कर लीजिए कि ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको इसके अगले प्रॉब पे चलते हैं। अब देखिए 3x को एक साइड हम लोग रख लेंगे, 3x को क्या करेंगे, एक साइड रख लेंगे। अब यहां देखिए उस साइड क्या है, 225, तो 225, इसमें 15 माइनस करेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 225 में 15 घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 210 हो जाएगा, 210। अब ये 3 और इसको कटा दीजिए तो x का वैल्यू हमको यहां से 70 निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 70, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू हमको मिल गया, x बराबर 70, x बराबर कितना, 70। तो पहली संख्या जो है जिसको हम सपोज किए थे, जिसको हम माने थे x माने थे, उसका वैल्यू हमको निकल के आ गया।
तो पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या कितना, पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 75 और तीसरी संख्या 80। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको दिया हुआ है 70 है, 75 है और 80 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 80 है। ठीक है, अब देखिए आपका ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ 85, 70, 75 और 80। तो अब आप इसमें डी नंबर ऑप्शन में क्या करेंगे, टिक कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि क्रमागत किसे कहते हैं। क्रमागत यानी कि निरंतर कोई भी चीज आगे बढ़ रहा हो, ठीक है, अपने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमागत कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इसमें 1 प्लस होते जा रहा हुआ है। ठीक है, मतलब कि अपने अगले गंतव्य पे पहुंच रही है संख्या, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए क्रमागत में 1 जोड़ते हैं प्राकृतिक संख्या में, अब आप देखिए यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, तो ये चूंकि 5 के से विभाजित है, ये किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसीलिए अब देखिए क्रमागत में हमेशा 1 नहीं जुड़ता है अगले पड़ाव पे पहुंचने के लिए। कुछ एग्जांपल से देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे हम बोले कि कोई सम संख्या है, पहली सम संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, पहली सम संख्या 2, तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे जाने के लिए इसमें क्या हम 1 ऐड कर रहे हैं, नहीं, कितना ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। एक सम संख्या से दूसरे सम संख्या पे जाने के लिए हम कितना ऐड कर रहे हैं, 2, फिर दूसरे से तीसरी सम संख्या पे जाने के लिए हम कितना ऐड कर रहे हैं, फिर 2 ऐड कर रहे हैं, फिर तीसरे से चौथे पे जाने के लिए यानी कि 6 से 8 पे जाने के लिए फिर हम कितना ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। यानी कि सम संख्या में एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे जाने के लिए यानी कि कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्रमागत यानी कि अगले पड़ाव पे जा रहे हैं, जहां पे अभी हम हैं उससे अगले पे जा रहे हैं जो, और ये कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रमागत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सम संख्या में 2 ऐड कर रहे थे, सम संख्या में कितना ऐड कर रहे थे, 2 ऐड कर रहे थे। नेचुरल नंबर की बात करें, यदि आपको स्टार्टिंग में ही बताया नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 एज ऑन टू इंफिनिटी, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए एक प्राकृतिक संख्या से दूसरे प्राकृतिक संख्या पे जाने के लिए, ठीक है, हम कितना ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हम सम संख्या से दूसरे सम संख्या पे जा रहे थे तो कितना ऐड कर रहे थे, 2 ऐड कर रहे थे। अब प्राकृतिक संख्या से एक प्राकृतिक संख्या से अगले प्राकृतिक संख्या पे जा रहे हैं, यानी कि क्रमागत आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कितना ऐड कर रहे हैं, उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। अब देखिए हम मल्टीपल्स पे आ जाते हैं, हम मान लीजिए 3 लेते हैं, पहली संख्या क्या ले लिए, 3। अब हम अगले पड़ाव पे जाएंगे, ठीक है, 3 से विभाज्य दूसरी संख्या में फिर हम इसमें क्या जोड़ेंगे, कम से कम 3 जोड़ेंगे, तभी तो हमें 6 प्राप्त होगा। यही तो दूसरी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। फिर अगली संख्या पे जाने के लिए हम कितना ऐड करेंगे, फिर हम इसमें 3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब हम बोले किसी विभाज्य यानी कि 3 से पूरी पूरी विभाज्य, तो हम जब उसके अगले पड़ाव पे जाएंगे, क्रमागत बनाएंगे उसे, तो उसमें 3 ऐड करेंगे। हम बोले कि 4 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 4 से विभाज्य, तो हम उसमें कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करते जाएंगे। क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, 5 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 5 से विभाज्य, तो हम 5 से विभाज्य में कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करते जाएंगे, 5 ऐड करते जाएंगे, अगले पड़ाव पे पहुंच जाएंगे। यानी 5 से विभाज्य है, हम कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यही तो हम किए हुए थे स्टार्टिंग में, नहीं हम स्टार्टिंग में क्या किए थे कि सबसे पहले हम किए थे कि मान के चलिए सबसे बड़ी संख्या में नहीं पता था, तो सबसे पहले हम मान लिए कि जो छोटी संख्या वो क्या है, x है, 5 से विभाज्य था, तो जैसे कि 3 से विभाज्य था, 3 ऐड कर रहे थे ना, 4 से विभाज्य था, 4 ऐड कर रहे थे, 5 से विभाज्य 5 ऐड करेंगे, यदि 6 से विभाज्य होता तो 6 ऐड करते, 7 से रहता तो 7 ऐड करते। ठीक है, 5 से विभाज्य था तो इसमें क्या किए हम, +5 कर दिए, हमारी दूसरी संख्या हो गई।
फिर आप दूसरी संख्या में फिर 5 ऐड कर दीजिए। अब देखिए ये चूंकि हमारी दूसरी संख्या है तो इसको एज इट इज पहले ले गए, फिर उसमें जोड़े, फिर इसमें कितना जोड़ दिए, फिर 5 जोड़ दिए। ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, तीसरी संख्या होगी। और सभी को जोड़ने के बाद हमें क्या मिला था, 3x + 15 मिला था। और ये योग बराबर जो है ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, योग यानी कि सबको जोड़ने के बाद ओवरऑल जो हमको सम मिल रहा है या रिजल्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा था, 225 का मिल रहा था। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल हमको 225 मिल रहा था। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद देखिए 3x। अच्छा आपको ये भी बताया कि जब दो इस फॉर्म में रहे तो अगले वाले 3 को क्या कहते हैं, अगले वाले को कोएफिशिएंट कहते हैं, और x y वाले फॉर्म को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये बदलते रहता है। और ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट उस साइड जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इस साइड प्लस है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद कितना देगा, 210 दे देगा। इसको कैंसिल आउट कीजिए, x का वैल्यू निकल के आ जाता है 70। तो x का वैल्यू यदि आपके पास 70 निकल के आ गया तो x + 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और x + 5 + 5 इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 80। यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारा अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।